राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। अगर आप पुरुषोत्तम मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको स्नान और व्रत के साथ में पुरुषोत्तम मास की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास की इस कहानी को सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम मास का जयकारा लगा लेते हैं। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए पुरुषोत्तम भगवान की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी माँ और बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण परिवार बड़ा ही धार्मिक, दयालु प्रवृत्ति का था। सबकी मदद किया करता था। ब्राह्मण की बेटी का नाम सुलक्षणा था। जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण था। ब्राह्मण की बेटी 10 बरस की थी। तभी से वह अपनी माँ व दादी व बाबा के साथ पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया करती थी, कथा कहानियों को सुना करती थी। समय बहुत अच्छे से बीत रहा था, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। तब एक दिन ब्राह्मणी अज्ञात बीमारी से चल बसी। ब्राह्मण के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब एक दिन परिवार वालों, सगे संबंधियों के दबाव में आकर ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया। सोतन माँ का व्यवहार कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन साल भर बाद जब उसे 2 जुड़वा बेटियां हो गई तो उसका व्यवहार सोतेला हो गया। घर का सारा काम वह सुलक्षणा से करवाने लगी। सुलक्षणा की दादी और बाबा ने नई बहू से खूब विनती करी कि सुलक्षणा के साथ दोगला बर्ताव न करें, लेकिन सोतेली माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समय बीतने लगा। जब सुलक्षणा विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने उसका विवाह एक कोड़ी से कर दिया, लेकिन सुलक्षणा ने इसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। सुलक्षणा अपनी माँ के ऊपर ही गई थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। सुलक्षणा अपने पति की खूब सेवा करने लगी। उसका पति अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण कोढ़ी हुआ था। उसके शरीर में अनेक घाव थे, जिनमें से पूरे समय खून रिसता रहता था। सुलक्षणा अपने पति की सेवा पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करने लगी। वह अपने पति की सेवा देवता मान कर करती थी। तब एक दिन उसके पति ने घर के झरोके में से एक सुंदर वेश्या को जाते हुए देखा। वह वेश्या किसी उर्वशी से कम नहीं लग रही थी। उसके अंग अंग से सुंदरता झलक रही थी। उसे देखते ही कोढ़ी के मन में कामाग्नि की अग्नि भड़क उठी। वह देखकर लंबी सांस खींचने लगा और उदास होकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी सुलक्षणा आई। उसने अपने पति को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछा। तब उसके कोढ़ी पति ने कहा कि तुम मेरी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम भी एक औरत हो। लेकिन सुलक्षणा बार बार जिद करने लगी कि आप अपने मन की बात बताइए, मैं जरूर पूरी करूंगी। फिर उसके कोढ़ी पति ने अपने मन की बात बताई। तब सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उसने कहा कि हे स्वामी, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। तब उसी रात्रि को सुबह 4 बजे तड़के ही सुलक्षणा वेश्या की हवेली नुमा मकान पर गई और उसके आंगन में झाड़ू लगाई और सुंदर सुंदर मांडने मांडे, और सुबह जाग होने से पहले ही वह घर आ गई। इस तरह 3 दिन तक सुलक्षणा ने ऐसा ही किया। तब एक दिन वेश्या ने अपने नौकरों और दासियों से कहा कि कौन है जो मेरे घर के आंगन में झाड़ू लगाता है और सुंदर सुंदर मांडने मांड कर जा रहा है। तो सेवक और दासियों ने कहा कि मालकिन, हम मालूम करते हैं कि यह कार्य कौन कर रहा है, हम पता करके आपको बताएंगे। तब दूसरे दिन तड़के 4 बजे जब सुलक्षणा झाड़ू लगाकर मांडने मांड कर जाने लगी तो वेश्या ने उसे पकड़ लिया
और वेश्या बोली कि अरे ब्राह्मणी, आप ऐसा घोर अन्याय मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मैं आपके इस कार्य से पाप की भागिन हो जाऊंगी। अगर आपको मुझसे कोई काम हो तो आप बताइए, लेकिन आप इस कार्य को मत कीजिए, क्योंकि आपके इस कार्य से मेरी आयु, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, यश, पुण्य, कीर्ति सब खत्म हो जाएंगे। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप कहें तो मैं आपको स्वर्ण, चांदी, हीरे, मोती दे दूँ, रुपयों से भरी थैली दे दूँ। आप कहें तो आपको जमीन, जायदाद, मकान आपके नाम कर दूँ। हे ब्राह्मणी, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, परंतु आप मेरे घर के आंगन में झाड़ू मत लगाइए। तब ब्राह्मणी ने डरते डरते अपने पति वाली पूरी बात बताई कि मेरा पति एक कोढ़ी है और एक रात्रि वह आपके साथ सोना चाहता है। तब वेश्या ने मन ही मन सोचा कि अगर इसका पति साधारण होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोढ़ी के साथ कैसे एक रात सोऊंगी। लेकिन कुछ सोचकर वेश्या ने कहा कि हे ब्राह्मणी, जब आप इतना बड़ा दिल करके अपने पति को मेरे साथ सोने की इजाजत दे सकती हैं, तो फिर मैं एक वेश्या होकर यह काम क्यों नहीं कर सकती? हे ब्राह्मणी, आप आज रात्रि को अपने पति को मेरी हवेली पर ले आना। तब सुलक्षणा वेश्या को धन्यवाद देकर घर आई और अपने पति को पूरी बात बताई। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर उसके पति को अपार खुशी हुई। उस नगर के राजा की रानी का बेशकीमती हार कोई चोर चुरा कर के ले गया, तो राजा ने अपने सेवकों और पहरेदारों को आदेश दिया कि जाओ, रानी का हार जिसने चोरी करा है उस चोर को पकड़ कर के आज रात्रि को ही लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। सभी सेवक और पहरेदार मौत के भय से थर थर कांपने लगे। सभी चोर को पकड़ने के लिए जगह जगह घूमने लगे। तब उन्हें वन में एक साधु मिला जिसने अपने पूरे शरीर पर धूनी लगा रखी थी और तपस्या कर रहा था। वह मिला। सैनिकों व पहरेदारों ने समझा कि यही चोर है जो वेश बदल कर बैठा है। सभी सेवक उसे समाधि सहित उठाकर राजा के पास ले आए और बोले कि महाराज, यह वही चोर है जिसने रानी का बेशकीमती हार चुराया है। आप आज्ञा दें, इसके साथ क्या करना है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसे नगर के चौराहे पर कांटों की सेज पर लिटा दो, ताकि इसका पूरा शरीर कांटों से छलनी हो जाए और यह तड़प तड़प कर मर जाए, और इसको देखकर अन्य को भी सबक मिले कि राजा के यहाँ चोरी करने की क्या सजा मिलती है। तब सेवकों ने कहा कि जी हुजूर, ऐसा ही होगा। सेवकों ने राजा की आज्ञा अनुसार ही सारा कार्य किया। उधर अर्धरात्रि को जब सुलक्षणा अपने पति को बोली कि हे स्वामी, उठिए, हमें वेश्या की हवेली पर चलना है, तो कोढ़ी से न उठा जा रहा था न हिला जा रहा था। तब कोढ़ी ने कहा कि मैं तो चलने में असमर्थ हूँ। तब सुलक्षणा ने अपने कोढ़ी पति को पीठ पर लादा और वेश्या की हवेली की ओर चल दी। चलते चलते अंधेरे में कोढ़ी का पांव उसी संत की मरणशैया को छू गया। वह पहले से ही दर्द से तड़प रहा था। कोढ़ी का पांव लगते ही वह दर्द से सिहर उठा, तो उसने शाप दिया कि जिसने मुझे इतनी असहनीय पीड़ा पहुंचाई है, वह सूर्य उदय होते ही राख के ढेर में बदल जाए। जब सुलक्षणा ने संत का यह शाप सुना तो उसने उसी क्षण कहा कि अगर मैंने पुरुषोत्तम मास का स्नान पूरे निस्वार्थ भाव से किया है, हे पुरुषोत्तम भगवान, सूर्य उदय होए ही नहीं। फिर सुलक्षणा अपने पति को वेश्या के पास लेकर के गई। उस रात्रि को वेश्या कोढ़ी के साथ सोई और कोढ़ी को संतुष्ट कर दिया। जब उसका पति संतुष्ट हो गया तो सुलक्षणा अपने पति को लेकर के घर आई। तब 3 दिन निकल गए, लेकिन सूर्य उदय हुआ ही नहीं। आकाश, पाताल, पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, जिनावर, पशु पक्षी, इंसान, देवता, किन्नर, यक्ष, राक्षस, साधु, पंडित, महात्मा सभी हैरान और परेशान हो गए कि कैसा अद्भुत समय आ गया है, सूर्य उदय ही नहीं हो रहा। उन सभी के साथ त्रिलोक के सभी देवता चकित और आश्चर्य में पड़ गए। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब नारद मुनि नारायण 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 करते हुए वहां पहुंचे और सभी देवताओं से बोले कि हे देवताओं, मृत्युलोक में एक पतिव्रता नारी अपने पति को बचाने के लिए पुरुषोत्तम मास का पुण्य देकर सूर्य उदय होने से रोक दिया।
तब सभी देवताओं ने पुरुषोत्तम भगवान से विनती करी कि अब आप ही इस संकट से हमें बचा सकते हैं। तब पुरुषोत्तम भगवान एक विमान में बैठकर कोड़ीपति के आंगन में उतरे। तब पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन सिर्फ सुलक्षणा को हो रहे थे, लेकिन कोड़ी को पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। तब पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में सुलक्षणा गिर पड़ी। तब भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि हे कल्याणी, हे भद्रे, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, लेकिन तुम सूर्य को शाप से मुक्त कर दो। तुम्हारे इस शाप से संपूर्ण चराचर जगत, पशु पक्षी, इंसान सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब सुलक्षणा बोली कि हे भगवान, मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे पति से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं। अगर सूर्य उदय हो गया तो मेरे पति साधु के शाप से राख के ढेर में बदल जाएंगे। तब पुरुषोत्तम भगवान ने वरदान दिया कि हे कल्याणी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि सूर्य उदय होने पर भी तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी। अब तुम अपना कहा हुआ वाक्य वापस ले लो। तब सुलक्षणा ने अपने कहे हुए वाक्य वापस ले लिए। उसी क्षण सूर्य उदय हो गया। सभी चराचर जगत के प्राणियों ने सुकून की सांस ली तो देवताओं को भी संतुष्टि प्राप्त हुई। भगवान पुरुषोत्तम ने सुलक्षणा को वरदान दिया कि तेरा पति अति सुंदर, बलवान और धनवान होगा। तुम्हें 7 पुत्र होंगे और तुम्हें इस संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे। तुम्हारा पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और उसे सुंदर, निरोगी, कंचन जैसी काया प्राप्त होगी। वह दूसरा कामदेव के समान होगा। ऐसा कहकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुलक्षणा अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।